हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। और ये सेट जो है पीवाईक्यू बेस्ड होता है। इसमें जो है आप लोग को करना क्या है, पहले क्वेश्चन देखना है, पहले सॉल्व करने का ट्राई करना है, फिर जो है मेरा सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, दिया द रूट ऑफ x-5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5x+11। तो बोल रहा है कि ये इक्वेशन जो दिया हुआ है उसका रूट क्या होगा, दैट मीन्स x का वैल्यू क्या होगा। तो पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है x-5 का होल स्क्वायर, इसको x-5 का होल स्क्वायर दैट मीन्स इसको ये मान लेंगे और इसको b और ये माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए तोड़ते हैं पहले ये माइनस बी का होल स्क्वायर पे। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, x² + 25 माइनस 10x इक्वल टू 5x+11। इसको सॉल्व करेंगे तो x² - 15x + 14 इक्वल टू 0। अब स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे मिडिल टर्म को, तो ये क्या हो जाएगा आपका x² - 14x - x + 14 इक्वल टू 0। ये x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x - 14 -1 यहाँ से ले लेंगे कोमा, तो ये हो जाएगा x - 14 इक्वल टू 0। तो ये जो कोमा दोनों से लेंगे हम तो क्या हो जाएगा x - 14 और x - 1 इक्वल टू 0। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, तो x - 14 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 14। दूसरा x - 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। दैट मीन्स 14 और 1 जो है इसका वैल्यू आया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 250 दैट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 11। तो कहने का मतलब ये है कि 100 और 250 के बीच में ऐसा संख्या बताओ जो कि 11 से डिविजिबल है, और वो संख्या का जो है आपको एवरेज निकालना है। तो इसको कैसे हम करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो है वो क्या हो जाएगा 110, दूसरा नंबर जो है 121, और जब 11 का बात किया है तो क्या हो जाएगा, ये नंबर जो है वो सारे एपी के फॉर्म में होंगे, और लास्ट नंबर जो है वो हो जाएगा आपका 242। ठीक है, अब 242 आ गया तो आपको पता होगा यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म मेरा नहीं पता है, तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, ये n इक्वल टू ये 1 + n - 1 इंटू डी करेंगे। डी तो पता चल गया कि दो नंबर के बीच का डिफरेंस होता है जो कि 11 है। ये 1 जो है ये है आपका, ये n जो होता है वो सीरीज का लास्ट नंबर होता है जो कि 242 है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 242 इक्वल टू 110 + n - 1 इंटू डी जो है वो है आपका 11। अब इस नंबर को जो है लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 132 इक्वल टू n - 1 इंटू 11। अब ये 11 से ये कटेगा तो ये 12 हो जाएगा। तो ये जो है अब क्या हो गया 12 इक्वल टू n - 1। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1 जो है लेफ्ट साइड गया, यानी n का वैल्यू आ गया आपका 13। अब n का वैल्यू 13 आ गया। अब क्या है, हम लोग को जोड़ना होगा नंबर को। टोटल नंबर जो 13 नंबर है 100 से 220 के बीच में, तो उसको भी ऐड करना होगा। तो सम ऑफ द नंबर क्या होता है, SN इक्वल टू मतलब सम ऑफ द नंबर, ये होता है आपका जब फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों दिया रहता है तो हम लोग लिखते हैं n/2 इंटू लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई ये 2 हो गया ना। हाँ, तो यही चीज होता है। ठीक है, तो देखिए यहां से जो है मेरा कितना आ गया n/2, ये हो गया आपका 110 प्लस फर्स्ट टर्म जो है 110 है, और लास्ट टर्म जो है वो दिया हुआ है 242, और यहाँ से जो है ये वैल्यू आपका n का जो है वो ये 13, तो यहाँ से 13/2। अब इसको जोड़ देते हैं दोनों नंबर को, तो कितना हो जाएगा ये 352 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 2।
अब यहाँ से ये 2 काट देंगे तो कितना हो जाएगा 17 दूना 34 और ये हो गया 2 छक 12 यानी 176 इंटू 13 आ गया आपका सम ऑफ द नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे सम ऑफ द नंबर अगर 176 इंटू 13 आया, आपका टोटल नंबर कितना आया 13, और बोला एवरेज क्या होगा, तो वही टोटल जो नंबर होता है उससे डिवाइड करते हैं। दैट मीन्स एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा 176 इंटू 13/13। ये 13 से 13 कट गया तो कितना आ गया 176, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया if the manufacturer gain 12%, the wholesale dealer gain 15% and the retailer gains 20%, then find the cost of production of a table, the retail price of which is 15,456। तो बोल क्या रहा है, एक मैन्युफैक्चरर है वो जो है सामान का 12% गेन करता है, होलसेलर जो है वो 15% गेन कर रहा है और रिटेलर जो है 20%, और लास्ट में जो है रिटेल प्राइस जो है इतना होके आ जाता है। तो बोल रहा है कि इसका जो है शुरुआती जो था कीमत क्या होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसको मान लेते हैं शुरुआत में जो है इसका मूल्य है x। ठीक है, अब इन लोग बढ़ा रहा है घटा रहा है उसको हम लोग करेंगे। तो 12% से बढ़ा रहा है तो 12 का फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो 12/100 या 3 चौके 12, ये हो गया 25 चौके 100, यानी पहले मूल्य था 25, अब 3 बढ़ गया तो हो जाएगा कितना 28 और ये 25 हो गया, इंटू 15 का क्या हो जाएगा देखिए 15 जो है वो हो गया 15/100, तो 3 पच्चे 15 और 20 पच्चे 100, तो कितना हो गया ये 20 और ऊपर हो गया 23। तो आप डायरेक्ट भी इस चीज़ को लिख सकते हैं, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि ये चीज़ करना। ठीक ना, तो ये मैंडेटरी नहीं है, बस आप लोग को दिखाने के लिए ये करना पड़ता है। अब 20% से बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा 6/5 इक्वल टू इसका वैल्यू दिया है 15456। ठीक है, अब इसको जो है हम लोग काटने पीटने का काम करते हैं। तो चलिए काटते हैं इस नंबर को। कैसे काटेंगे, तो पहले 6 से काट देते हैं छोटा नंबर से। ठीक है, फिर 23 से काटेंगे या तो 23 से काट देते हैं, 23 से भी कट जाएगा ये नंबर। तो 23 छक 38 से 23 सते 61, 6 बार में कट रहा है 138 होता है। अब यहाँ पे कितना आ गया आपका 16 और ये आपका ये 5 उतर जाएगा तो 165 आया। 23 सते 7 बार में होता है 161, बचा 4 और बचा लास्ट में 6। अब क्या हो जाएगा 23 दूना 46, यानी 672 जो है यहाँ पे आया आपका। ठीक है, अब इसको 6 से काटेंगे तो 6 से अगर काटते हैं तो ये आपका हो जाएगा कितना 11 छक 66 और ये 6 दूना 12, ये आपका कट गया पूरी तरह से 23 और 6, 28 चौके होता है 4 बार में 112। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ से 20 पच्चे 100 हो गया और ये 25 जाके यहाँ 4 के पास मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 100 हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो गया 100 इंटू 100, जो कि क्या होता है 10,000। तो 10,000 जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया रानी स्टिचेज ए गाउन इन 3 hours while Padma stitches an identical gown in 2 hours. Each of them work for 6 hours per day. If they have a bulk order of 52 such gowns to stitch, in how many days will they complete the task if they work on alternate day starting with रानी। तो बोला क्या है क्वेश्चन में, बोला रानी जो है वो एक गाउन को सीने में 3 घंटा लगाती है और पद्मा जो है एक गाउन को सीने में 2 घंटा लगाती है। दोनों एक साथ काम करती है और 6 घंटे पर डे काम करती है। और बोला है कि अगर इन लोग को टोटल 52 गाउन्स मिलते हैं सीने के लिए तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। अल्टरनेट बेसिस पे जो है इन लोग काम करते हैं और काम जो स्टार्ट होता है वो रानी के साथ होता है। ठीक है, रानी से शुरू होता है। तो ये 2 डेज का साइकिल बनेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इफिशियंसी निकालेंगे जो कि रानी का जो है वो कितना कर रहेगी पर डे। तो रानी का कितना हो जाएगा 6 आवर पर डे काम करती है। ये कितना घंटा काम कर रही है 6 आवर पर डे कर रही है और 3 घंटे में एक गाउन सी रही है। 3 घंटे में एक गाउन, 3 दूना 6, यानी कितना हो जाएगा एक दिन में 2 गाउन जो है
पर डे, उल्टा कर दिए, हाँ ठीक था, 2 गाउन जो है ये पर डे सी रही है। ठीक, अब यहाँ पे निकालेंगे हम लोग पद्मा का। 6 बाई ये 2 आवर, एक गाउन सीने में लगाती है, 2 आवर पर गाउन। तो यहाँ से ये काटेंगे तो ये हो गया 3, यानी 3 गाउन जो है ये पर डे सिलाई करती है। कौन? पद्मा। अब इन लोग का ये जो है ना ये इफिशियंसी आ गया। और स्टार्ट काम से कहाँ से होता है काम? रानी से। तो ये फर्स्ट दिन करेगी, ये सेकेंड डेज। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम इन लोग का हो जाता है? 2 डेज का साइकिल हो गया, 2 डेज साइकिल। ठीक, तो कितना काम हो जा रहा है? इन लोग का इफिशियंसी कितना है? 5। और टोटल कितना गाउन है? 52। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 10 जा 50। अब जो 2 डेज का साइकिल है तो 2 इंटू 10 कर देंगे। अब कितना बच गया? 2 गाउन बचा है, और 2 गाउन जो है वो बचा है। तो फिर जब इन लोग साथ में काम कर लेंगे तो बचा हुआ जो है फिर से स्टार्ट कौन करेगी? रानी करेगी। तो रानी का जो एफिशिएंसी 2 है, यानी एक दिन और ये काम करेगी तो पूरी तरह से 52 गाउन कंप्लीट कर देगी। तो यहाँ से जो है 2 गाउन जो है लास्ट में करती है रानी। तो एक दिन और ऐड हो गया, तो ये हो गया 10 दूना 20 और 1 21, यानी टोटल 21 डेज में जो है 52 गाउन्स जो है दोनों मिलके कंप्लीट कर देगी। ठीक है, चलो दिया है क्वेश्चन में, द सम ऑफ या 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 99। इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 5 देन द 2 डिजिट नंबर कैन बी व्हाट। तो देखिए बोला क्या है कि 2 अंकों की संख्या जो है उन लोग को अगर रिवर्स कर दिया जाए और जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो नंबर जो है 99 आ जाता है। और इसका जब डिजिट का जो है अगर अंतर करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो बोला है कि वो 2 डिजिट का नंबर जो है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मानेंगे 2 डिजिट का नंबर, उसको हम लोग मानते हैं 10x प्लस वाई। ठीक है, अब बोल रहा है इसको रिवर्स करना है तो क्या हो जाएगा? 10y प्लस एक्स। ये दोनों का सम बोला है 99। तो करते हैं ये कितना हो जाएगा? 11x प्लस 11y इक्वल टू 99। 11 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 99। यहाँ से ये काटेंगे तो ये 9 हो गया, यानी x का प्लस वाई इक्वल टू 9 हो गया। ठीक है, यहाँ पे इतना हो गया। अब बोल रहा है कि ये जो नंबर है डिजिट है, तो डिजिट क्या होता है? x और y जो है ये डिजिट है, ये यूनिट प्लेस है, ये आपका 10th प्लेस है। ठीक ना, तो यहाँ पे अंतर बोला है डिजिट का, तो डिजिट का अंतर क्या होगा? x माइनस वाई। तो x माइनस वाई जो है वो दिया हुआ आपका 5। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, x माइनस 5 एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। यहाँ से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि x का वैल्यू जो है ग्रेटर माने हैं। यहाँ वैसा कुछ बोला नहीं है कि डिफर जो होगा अंतर वो बड़े से छोटा करना है कि छोटे से बड़ा। ठीक ना, तो पहले हम लोग x का वैल्यू बड़ा लेकर के चेक करते हैं कि आंसर आता है या नहीं, अदरवाइज फिर हम चेक करेंगे दूसरा। यहाँ क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो ये हो गया 2x, ये दोनों जो है आपका कट जाता है, इक्वल टू ये हो गया 14, यहाँ से काटेंगे तो ये हो गया 7, यानी x का वैल्यू हो गया आपका 7। y का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पे y का वैल्यू x का वैल्यू जो है किसी एक में पुट कर सकते हैं। ठीक है, पुट करेंगे तो यहाँ पे जो है x का वैल्यू आप y का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 2। ठीक, y का वैल्यू 2 आ गया। अब हम लोग पुट करते हैं, ये आपका ओरिजिनल फॉर्म था इसमें, तो 10x यहाँ पुट करके दिखा देते हैं, यहीं पे करते हैं। ठीक, 10 इंटू एक्स का वैल्यू 7 प्लस 2, तो ये हो गया 72, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है यहाँ से अब हम लोग मान लेंगे कि y जो है वो ग्रेटर है x से, y जो है x से बड़ा है। ठीक है, जब ये मान लिए तो यहाँ पे मेरा इक्वेशन किस तरह से हो जाएगा? y माइनस एक्स इक्वल टू 5, और ये जो है x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो अगर यदि यहाँ पे
इक्वेशन को ऐड करते हैं तो ये और ये कट जाएगा और बच जाएगा क्या, 2y इक्वल टू 9 5 14, यानी ये कटा तो y का वैल्यू जो है यहाँ से आ गया 7। अब y का वैल्यू 7 आया, यहाँ पे 7 डाल देते हैं तो ये राइट साइड गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2। ठीक है, अब हम लोग इसमें पुट करते हैं तो 2x का वैल्यू था तो 10 इंटू 2 और y का वैल्यू जो है 7 है, ये 7 डाल देंगे तो ये कितना हो गया, 27। तो 27 इस तरह से आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे लिया क्या गया है कि y का वैल्यू जो है वो बड़ा होना चाहिए x से। ठीक, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई द रूट्स आर 3 एंड -2। तो दो चीज़ आपसे बोला है कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपको सेटिस्फाई कराना है कि 3 और -2 जो है वैल्यू वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सम ऑफ द इक्वेशन होता है। ठीक है, सम ऑफ द इक्वेशन या तो एक तरीका से और कर सकते हैं, देखिए सम ऑफ द इक्वेशन इक्वल टू -b/, ये या तो यहाँ पे होता है, ये अगर आप लिखना चाहेंगे तो ये हो गया x² माइनस सम ऑफ द इक्वेशन प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द इक्वेशन। ये चीज़ आपका जो है ये फॉर्मूला होता है जब दो वैल्यू दिया हो तो। ठीक, तो यहाँ से जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कैसे, तो ये x² हुआ सम ऑफ द इक्वेशन, तो दो जो रूट्स आते हैं दोनों को हम लोग सम करेंगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3 और यहाँ से प्लस और -2 हो गया, प्लस यहाँ से जो है प्रोडक्ट ये x भी होता है, यहाँ पे यहाँ x लिखना भूल गया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका x, ये हो गया प्लस, अब जो है वो बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ द इक्वेशन, तो 3 इंटू -2, अब ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 0 भी होता है, यहाँ पे 0 लिखना था, थोड़ा सा मिस्टेक कर गए। ये कितना हो गया x² और यहाँ 3 में से ये प्लस माइनस माइनस होगा, 3 में से जब 2 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो ये हो गया -x और यहाँ से 3 2 जा 6 और ये माइनस और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो -6 इक्वल टू 0। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में कहीं नहीं दिया हुआ है, ये ऑप्शन जो है थोड़ा एरर था, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर। ठीक है, ये हो गया। दूसरा तरीका आपको ये हम बता देते हैं, अगर आप भूल गए फॉर्मूला तो क्या कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे करेंगे क्या, अगर भूल जाते हैं तो आप लोग को पता होगा कि x का वैल्यू पॉजिटिव कब आता है, जब इस तरह से कुछ रहता है, x - 3 इक्वल टू 0 लिए तो x का वैल्यू क्या आया, पॉजिटिव। तो वही चीज़ है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है क्या करेंगे, x - 3 और नेगेटिव कब आता है, जब प्लस रहता है, तो यहाँ हो जाएगा x + 2। अब दोनों को जो है दोनों प्रोडक्ट इस तरह कॉमन आता है हम लोग का लास्ट में, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलो सॉल्व कर देते हैं, x² ये हो जाएगा सॉल्व करने से, ये हो जाएगा -3x और ये हो गया +2x और यहाँ से -6 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका x² - x - 6 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से भी ये आपका आंसर आ गया। तो ये था फर्स्ट मेथड, ये आपका सेकंड मेथड, जो आपको सुविधा लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया x प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर 20 शर्ट्स मार्क्ड फॉर 750 each. The shopkeeper offered to 20% discount on purchase of 20 shirts. He allowed a further discount of 500 as the payment was made in cash. Find the final selling price of each shirt if the selling price of each shirt is the same. बोल रहा है कि एक इंसान का नाम है, उसने ऑर्डर किया 20 शर्ट जिसका मार्केट प्राइस हर एक का था 750। ठीक है, ये शॉपकीपर फिर बोल रहा है कि अगर वो 20 शर्ट खरीदता है तो उसको 20% का डिस्काउंट मिलता है और साथ में फिर से जो है उसको 500 रुपये का डिस्काउंट मिलता है अगर यदि वो कैश पेमेंट करता है तो
तो बोल रहा है कि फाइनल में जो है सेलिंग प्राइस हर एक शर्ट का क्या होगा, अगर यदि हर एक शर्ट जो का सेलिंग प्राइस क्या हो, सेम हो। तो इसमें भी जो है दो तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक जो होगा वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। देखिए 20 शर्ट है और 750 हर एक का कॉस्ट है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट जो है, टोटल कॉस्ट जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका 75 दूना 150 यानी 15,000 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इस पे 20% का डिस्काउंट कर रहा है, तो 15,000 का जो है 20% कितना हो जाएगा, 3,000। तो यहाँ कितना हो गया आपका 12,000 अभी तक में। अब बोल रहा है इस पे 500 का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, तो 500 का डिस्काउंट करते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 11,500। अब बोल रहा है हर एक का शर्ट का दाम कितना होगा, तो हर एक शर्ट कितना है टोटल, मेरे पास जो है 20 ही शर्ट है, तो 20 से जो है डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से 1010 कटा, यहाँ से काट देते हैं, 2 पच्चे 10, 15 2 सत्ते 14, बच गया आपका 10, 2 पच्चे 10, तो 575 रुपया जो है एक शर्ट का दाम हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका थोड़ा सा ट्रेडिशनल। अब थोड़ा शॉर्टकट में ट्राई करते हैं। अब देखिए अगर वो डिस्काउंट करता है तो हर एक पे 20 का डिस्काउंट करेगा, तो एक शर्ट का दाम कितना था 750, इस पे 20 का डिस्काउंट किया, तो 20 का डिस्काउंट निकालना आपको तुरंत आना चाहिए। तो 75 दूना 150, 150 घटाएंगे इसमें, तो 150 घटाएंगे तो 600 रुपये शर्ट का दाम हो जाएगा। अब आपको अगर यदि नहीं आता है तो सिंपल करिए, 750 इंटू 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है आपका 1/5, यहाँ से काटेंगे तो ये हो गया आपका 15 पच्चे 75, 150। अब 750 में से 150 घटा दो, 600 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला है कि ये 500 जो है डिस्काउंट करता है कब, जब ये कैश पेमेंट करता है, तो 500 डिस्काउंट करेगा तो वो हर एक शर्ट पे करेगा ना, तो टोटल कितना शर्ट था 20, तो 500/20 करेंगे, तो यहाँ से ये 20 पच्चे 100 कर देंगे, तो 5 पच्चे 25, यानी एक शर्ट पे जो है ये 25 रुपया डिस्काउंट कर रहा है, तो 600 पे जो है हम लोग 25 रुपया डिस्काउंट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 575। तो ये दो तरीका था, इससे भी जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर अरविंद स्टार्टेड या बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 80,000 आफ्टर 4 months Bhavin joined with 1,20,000 at the end of 8 months from the start. Chandan joined with 1,60,000. If the total profit will be is जो है वो 1,05,000 है at the end of the year, यानी साल के अंत में 1,05,000 इसको प्रॉफिट हो रहा है, तो बोल रहा है फाइंड द शेयर ऑफ चंदन, तो चंदन का शेयर क्या होगा। ठीक, तो देखिए बोला क्या है कि अरविंद जो है, और यहाँ पे ये भी सी कर देते हैं ना, थोड़ा नाम कितना लंबा बोलेंगे यार। बोला ये जो है एक बिजनेस को स्टार्ट करता है 80,000 के साथ। ठीक है, ये बी और सी 3 लोग हैं, 1 साल तक बिजनेस करता है, ये आपको जानना होगा। ठीक है, ये जो है 80,000 तक जो है 80,000 को 80K लिख देते हैं। फिर बोल रहे 4 महीने बाद, आनी 4 महीना बचा 1 साल में 8 महीना, तो 8 महीने तक कौन, 8 महीने से कौन ये कर रहा है, ये 120,000, तो 120K कर देंगे, यानी 1,20,000 जो है भावी ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, 8 महीने के बाद। अब क्या करता है, अब बोल रहा है एट द एंड ऑफ द 8 month, अब बोल रहा है 8 महीना खत्म होने के बाद जो है चंदन ज्वाइन करता है, तो इसके पास कितना महीना बचा 4, जो कि 1,60,000 के साथ ये ज्वाइन होता है पार्टनरशिप में। तो यहाँ से जो है वैल्यू कटेगा, काट देते हैं, ये आपका के सबका कट जाएगा। ठीक है, ये 0 0 भी कट जाएगा, यहाँ से जो है ये कट जाएगा, 4 कम 4, 4 दूना 8, यहाँ से 8, 4 दूना 8, यहाँ भी वही हो गया। अब यहाँ से क्या हम लोग कर सकते हैं, 2:12, 2 जा कितना हो जाएगा 24, यहाँ से तो और भी काट सकते थे, तो काट देते हैं ना, ये 2 2 कट गया, यहाँ से 8 2 जा, और यहाँ पे ये जो है ना वो 12 महीने यानी पूरे साल जो है ये इन्वेस्ट कर रहा है, ये तो ध्यान ही नहीं दिए, 12 महीने यानी पूरे साल जो ये इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक, अब जो है रेशियो हम लोग का आ चुका है कितना
12, फिर 12 और ये हो गया आपका 8। और भी छोटा करना चाहे तो और भी छोटा होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो कर लो। 3, 3 और ये हो गया 2। अब बोल रहा है प्रॉफिट जो है 1,05,000 हो रहा है, तो तीनों को प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 3 3 6, 6 2 8, तो 8 का वैल्यू जो है वो आपका है 1,05,000। आपको पता होगा कि प्रॉफिट जो है इन्वेस्ट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो 8 का वैल्यू इतना दिया है, आपसे पूछा है कि चंदन का हिस्सा क्या होगा, तो चंदन का रेशियो कितना आया, 2। तो 2 का वैल्यू पूछा है, तो यहाँ से 2 से यहाँ पे 105,000 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 2 कर देंगे। आपको पता होगा कि यहाँ से ये वैल्यू काटेंगे, 125 इंटू 8 करेंगे तो ये हो जाता है 1000। तो ये वैल्यू कितना हो गया, 125। 125 टू जा कितना हो जाएगा, 250। तो 250 इंटू 105 करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 10, 25 पचे 25 से 125, यहाँ 25 हो गया, कैरी 1 25 और 1 25, 1 जा 25 और 1 26, यानी 26,250 रुपया जो है चंदन को मिलता है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऐसे भी आपको पता होगा कि कैलकुलेशन का ही क्वेश्चन होता है, कैलकुलेटिव भी होता है, और कैलकुलेशन जिसका ठीक है वही कर सकता है। आपका ये क्वेश्चन आपका पार्टनरशिप का है ना, पार्टनरशिप हो गया, फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट तो हो जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में कैलकुलेटिव थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, इसको सेकेंड राउंड में करना, ठीक ना। दिया द एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 80, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 नंबर इज 72, द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 6 नंबर इज 20% मोर देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर, the 13th number is 8 more than the 15th number and the 14th number is 10 less than the 15th number. What is the average of 13 and 14th number? तो चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये बोल क्या रहा है, बोला है कि 15 नंबर का एवरेज जो है 80 है, ठीक है, वो ये है 80, 80 आ गया। फिर बोल रहा है कि 6 नंबर जो है, इसमें से 6 नंबर का एवरेज 72 है और नेक्स्ट 6 नंबर का एवरेज जो है इस नंबर का जो है 25% ज़्यादा है, तो 25% यानी 1/4 इसका प्लस कर देंगे, तो ये हो गया 18 चौक 72, यानी 72 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90, ठीक है। तो ये 72, ये हो गया आपका 90, क्लियर है। अब फिर नेक्स्ट जो इक्वेशन बोला है ना उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इक्वेशन जो बोला है वो 13 है, 13th, फिर 14th और 15th नंबर यहाँ पे पहले लेते हैं। बोल रहा है कि 13th नंबर जो है वो आपका 14th से क्या बोला है, 15th से जो है वो 8 ज़्यादा है, तो 15 को हम लोग x मान लेते हैं, ये 8 ज़्यादा है, और 14th नंबर जो है वो 15th से 10 कम है, तो यहाँ x - 10 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं इसका जो है एवरेज 15 का 80 है, तो कितना कम है, इसमें डेविएशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है 8 कम है, 8 जब कम है यहाँ पे देखना है कितना ज़्यादा है, तो ये +10 कम है, कितने नंबर पे, तो ये अंतर अगर निकालेंगे तो ये हो गया आपका पॉजिटिव में 2, और कितना नंबर था, ये 6 था, यानी यहाँ पे जो है कितना जो है वो ज़्यादा आ रहा है, 12 ज़्यादा हो रहा है, तो उसको बराबर, एवरेज को बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 12 को घटा देंगे। तो यहाँ जो है 3 नंबर था और 3 का एवरेज हम लोग क्या करेंगे, 80 नंबर था, तीनों का 80 80 मान लेते हैं, तो 80 इंटू 3 हो गया, और ये इसको जो है डेविएशन जो है हम लोग को घटाना था, तो -12 कर देंगे, इक्वल टू ये तीनों नंबर को ऐड कर दो, ये हो गया 3x, और यहाँ पे 8 में से 10 जब घटेगा तो हो जाएगा -2, ठीक। ये हो गया 240 -12, इसको राइट साइड ले आते हैं तो ये +2 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 3x। इसको अगर घटाएंगे हम लोग, ठीक है,
अगर घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से -10 आनी ये आपका हो गया 230 इक्वल टू 3x। अब x का वैल्यू कितना हो गया 230/3। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में जो पूछा है वो एवरेज ऑफ 13 नंबर एंड 14th नंबर। तो 13th नंबर को कितना माना है x+8, ठीक है। और यहाँ पे जो है एक चीज़ और कर सकते हैं, शॉर्ट में कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको बताते हैं दोनों का एवरेज बोला है ना, तो इसको जोड़ करके डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये चीज़ ये हो गया 2x और यहाँ पे हो गया आपका -2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लिए तो x-1/2, 2 से 2 कटा तो कितना बच गया x-1। यानी x-1 जो है केवल अब आप लोग को सॉल्व करना है, तो x-1 जो है यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इस तरह से कुछ, ठीक है, प्लेस बना करके। तो x जो है आपका आ गया 230/3 और ये -1 था। यहाँ से ये करेंगे तो कितना हो गया आपका, सॉल्व करेंगे तो 227/3, ठीक। इसको काट दो, काटेंगे तो ये नंबर कितना आ जाएगा 7×21, 7 बार में कट गया। यहाँ बच्चा 1 पर 7 17, 3 5 15, बच्चा 2 पर 0, तो यहाँ से 3 6 जा 18, फिर 2 3 6 जा 18, इस तरह से 6 6 आगे बढ़ते जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट में जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं 75.67। तो 70.67 जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया एक टॉय मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 1200 टॉय कार्स एट अ total cost of 90,000. He donated 200 car to a charity event. For the rest, he announced a 10% discount on the market price of 120 per car. He also ordered 2 toy cars free for every 8 toy cars purchased. If all 1200 toy car were distributed, what his overall gain or loss percentage? ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन जो है सेकेंड राउंड का क्वेश्चन है, फर्स्ट राउंड में आपको जो है फंसा देगा, ठीक है। और ऐसे भी क्वेश्चन अगर लेंदी रहता है तो लोग डर के मारे जो है वो छूट ही जाता है। तो चलिए आराम से इसको सॉल्व करते हैं। दिया है कि एक मैन्युफैक्चरर है, यानी एक खिलौना बनाने वाला आदमी है, 1200 वो कार बनाता है, इसको टोटल जो है 90,000 कॉस्ट पड़ता है, ठीक है। ठीक, ये बोल रहा है कि 200 कार जो है चैरिटी इवेंट में डोनेट कर दे रहा है और रेस्ट जो बचा हुआ है वो 10% डिस्काउंट में बेच देता है, जिसका मार्केट प्राइस 120 रुपया है। अब इतना हो गया। फिर से जो है ये ऑफर देता है कि 2 टॉय जो है फ्री कर देंगे जब जो लोग 8 टॉय खरीदेंगे। तो बोल रहा है कि टोटल 1200 का जो कार था वो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कुछ बेचने में, कोई चैरिटी, कुछ में जो है बेच दिया। तो बोल रहा है इसको लॉस और प्रॉफिट क्या चीज हुआ वो बताना है, उसका परसेंटेज वैल्यू, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है जब 200 जो चैरिटी इवेंट में गया वो तो ऐसे ही चला जाएगा, तो मेरे पास बचा कितना 1000। अब 1000 जब बचा, 1000 पे जो है यहाँ पे आपका 9000 था ना, ठीक है। यहाँ से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 10% का डिस्काउंट दे रहा है। अब ये 1000 कार है, इसको यहाँ पे रहने दे, ठीक। अब बोला है कि 120 रुपये जो था कार, उसको 10% डिस्काउंट पे बेचा मार्क प्राइस वाला पे, तो 10% का क्या हो जाएगा 90/100, यानी यहाँ पे हो जाएगा 108, यानी इतना में ये बेच रहा है, ठीक है। अब इतना आ गया। अब बोल रहा है 2 कार जो है वो फ्री में दे रहा है। 2 कार जो है 8 कार खरीदने के बाद जब वो 2 कार फ्री में दे रहा है तो वो कितना कार बेच रहा है, टोटल 8 कार बेच रहा है। और वो किस में, 1000 में से 8 कार बेच रहा है ना, तो ये 8 कार बेच रहा है और टोटल कितना दे रहा है 10, यानी 2 फ्री दे रहा है। तो यहाँ से मेरा जो है कितना हो गया 10 से ये 0 कटा, यानी टोटल 800 कार जो है ये बेच रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका कार।
अब इतना हो गया। अब इतना का जो है दाम कितना हो जाएगा, आप 120 रुपये का बात कर रहा था, तो यहाँ पे जो है 108 रुपया होगा, चूंकि 120 पे जो है 10% का ये डिस्काउंट दे चुका है। तो यहाँ पे बेचने जो सेलिंग प्राइस है वो आ गया आपका 108। अब 800 इंटू हम लोग कर देंगे 108, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना, 86400, इतना हो जाएगा। ये हो गया आपका एसपी। और सीपी कौन सा था, 90,000। अब 90,000 में से जो है अब हम लोग को प्रॉफिट या लॉस, तो सिंपल बात है कि ये लॉस ही हो रहा है इसको। अब कितना हो रहा है, तो 90,000 में से इसको अगर हम लोग घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 90,000 जो है वो इतना घटाएंगे तो 3600 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस होता है जो कि है 90,000 इंटू 100 करेंगे तो लॉस परसेंटेज निकल जाएगा। ये 2 जीरो कटा, यहाँ से 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, 9 चौके 36। दैट मीन्स लॉस जो है वो आ गया आपका 4%। तो 4% जो है लॉस, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।